Hello student, we are discussing in this session exercise 14A नूतन आरवी त्रिपाठी। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सिंगल फंक्शन दिया जाएगा और उसका एरिया फाइंड करना है और ऑर्डिनेट्स भी आपको दी होंगी या वाई ग्राफ अपन मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें वाई स्क्वायर 9x पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है जिसमें एक्स स्क्वायर होता है और बाई 1 पावर का हो तो वो होता है अपवर्ड पैराबोला। तो याद रखना बाई स्क्वायर 9x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 9y होता, तो बाई स्क्वायर वाला राइट हैंडेड पैराबोला होगा, बाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा, और एक्स स्क्वायर वाला अपवर्ड वाला पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले इसका बनाते हैं ग्राफ। ये राइट हैंडेड पैराबोला है और इसका ग्राफ बनाते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम बहुत बड़ा हो, हैवी हो। डायग्राम इतना बना लो कि इसमें स्पष्ट क्लियर तौर पे दिखाई दे कि हमारा एरिया कौन सा फाइंड करना है। वाई डैश ये ओरिजिन और इसके ऑर्डिनेट्स दिए हैं इन्होंने x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। हाँ, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दें या केवल एक्स एक्सिस लिख दें, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। और ये ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x लिख दीजिए। तो इसमें जो फॉर्मूला दिया था लेबनिज ने वो हमें ये यूज़ करना है, बाई फॉर्मूला एरिया इक्वल टू x इक्वल टू x1 लोअर लिमिट, x इक्वल टू x2 अपर लिमिट और y dx। अब हमें एरिया निकालना है वाई स्क्वायर 9x का। तो यहाँ लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4 और y की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, √9x dx। ओके, 9 का स्क्वायर रूट बाहर कर दीजिए, 2 से लेके 4 और x की पावर 1/2 कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। और यहाँ साइड से फॉर्मूला इंडिकेट कर दो, हमने x की पावर n dx इंटीग्रेशन किया है, x की पावर n+1, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ x की पावर n माने 1/2, तो n की जगह 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2, नीचे वाला 3/2 मल्टीप्लाई में लिख दिया यहाँ 2/3। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं और ये 3 से 3 कैंसिल कर दो तो केवल मल्टीप्लाई में बाहर 2 रह जाएगा और ये 4 की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2। ओके, 3/2 पावर सॉल्व, 3/2 को आप 1.5 पावर बोला करो। ठीक है, 3/2 माने 1 माने 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर 1 और 1/2 माने 4√4। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 3/2 माने 1.5 का मतलब होता है 1 पावर में लिखो और आधी माने स्क्वायर रूट लगा के लिखो। ऐसे इसको लिख दो 2√2, तो 2 √4 हो जाएगा 2√2। तो ये आ गया फाइनली 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया हो गया जो हमसे सवाल में पूछा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखते, एक्स एक्सिस नहीं लिखते, तो हम इसका एरिया डबल निकालते। तो हमने जो एरिया निकाला है वो कौन सा निकाला है, ए बी सी डी और बीच में ये कर्व के बीच में एक पॉइंट ले लिया करो क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है तो कर्व के बीच में पॉइंट ले लो। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड किया है। ग्राफ बनाना कंपलसरी है सॉल्यूशन में। ठीक है,
अगर आपका 5 नंबर का सवाल आता है तो ग्राफ, ये जो डायग्राम है वो कम से कम 2 नंबर का मायने रखता है। अब आप सोचोगे कि अगर हमने ग्राफ नहीं बनाए तो 2 नंबर कट देंगे, नहीं 2 नंबर नहीं कटेंगे, ज़्यादा नंबर कट देंगे। हाँ, तो अगर ग्राफ सही है, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो अभी सॉल्यूशन में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर दिया है। ऑर्डिनेट 1 से लेके 4 है शायद, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, मेरे को अब इतना। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 1 से लेके 4 है। ठीक है, और इसमें लिखा है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड ऑर्डिनेट्स इन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस लिखा है तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। बिल्कुल सॉल्यूशन सेम टू सेम यही चलना है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लिमिट चेंज करना है हमें, 1 से लेके 4 करना है। ठीक है, और ये फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स चलेगा। तो यहाँ 3 अब नहीं आएगा, ये लिमिट 1 से लेके 4 हो जाएगी, 3 अब नहीं आएगा। तो ये 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट चेंज कर दी और फॉर्मूला यही लगना है, ग्राफ भी लगभग यही बनना है, कोई चेंज नहीं है। ऑर्डिनेट चेंज कर दो, 1 से लेके 4 कर दिया और यहाँ से कैलकुलेशन चेंज होगी। तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, बस इतना चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना। चलिए, तो अब हमारी कैलकुलेशन एरिया इक्वल टू कितना, 2/3 और अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो अब आप लोग कैलकुलेशन इसकी फास्ट कर सकते हैं। इसको 4√4 लिख दो, इसको 1√1 लिख दें, या 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही रहेगा। तो 2/3 ये रह गया कितना, 4 2 जा 8 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ओके, अब आप अपना फाइनल आंसर इस तरह से बाउंडेड कर दिया करो। नंबर 3 यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन, स्ट्रेट लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। एरिया बाउंडेड करना है x एक्सिस और ऑर्डिनेट दिए हैं इसमें 2 से लेके x इक्वल टू 8 तक। ठीक है, तो ये अपने जितने भी सवाल चल रहे हैं वो फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन में ही चल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन का मतलब सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। तो उसके लिए ये बॉक्स बना लो। 9th 10th में जैसे हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो इसमें एक 0 यहाँ ले लो, एक 0 यहाँ ले लेते हैं। अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू आएगी 7/2। ओके, x की जगह 0 पुट करें। अगर अब मैं y की जगह 0 पुट करूं तो x आएगा -7/5। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस माने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है एरिया। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0 7/2। तो 0x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस पर होता है, 7/2 माने 3.5। तो यहाँ ले लेता हूँ लगभग इस पॉइंट को, 0 7/2 और ये वाला पॉइंट आएगा -7/5 माने -1.4 के करीबन, -1.4 यहाँ ले लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट हो गया -7/5, 0।
इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो स्केल से। अब यहाँ तो मेरे को बिना स्केल के ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाए। ओके, चलो ठीक है। और ऑर्डिनेट्स दिए हैं हमारे 2 और 8, तो x इक्वल टू 2 की ऑर्डिनेट ये ले लेता हूँ। x इक्वल टू 8 थोड़ा दूर पर आएगा, लेकिन लगभग रफ डायग्राम है, रफ स्केच बोलते हैं इसको। तो x इक्वल टू 8 यहाँ ले लेते हैं। तो हमें केवल ये वाला एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर दिया करो एरिया। तो O A B C D, अब बीच में कोई पॉइंट नहीं लेना क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। और स्ट्रेट लाइन का यहाँ वैल्यू लिख दो तो और ज़्यादा सही रहता है कि ये स्ट्रेट लाइन हमारा, ठीक है। ओके, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8। फॉर्मूला यही लगेगा, x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 बाई dx। तो यहाँ लिमिट दी है हमारी 2 से लेके 8 तक, और बाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5x प्लस 7/2 को बाहर लिख दो। ओके, बस अब आपको बिल्कुल सिंपल वे में इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये 1/2 तो बाहर चल रहा है, 5x का इंटीग्रेशन x² 2। अब एल वाला फॉर्मूला फिर लग जाएगा, यहाँ साइड से फिर इंडिकेट कर दो कि यहाँ यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 ओके, चलिए। तो 5x² 2 और 7 का 7x, लिमिट 2 से लेके 8 रख रहे हैं। तो 1/2 कैलकुलेशन केयरफुली कर लीजिए, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। 5/2 x की जगह कितना रख रहे हैं, 8 रखें पहले तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 × 8। अब माइनस लगा के x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 7 × 2 और 1/2 ये आ जाएगा 5 × 64/2 प्लस 7×8 56 माइनस के 2 10 रह जाएगा, ये 7×2 14 ये, ठीक है। 5 चौक 20, 20 के आधे 10 कर दिए मैंने, डायरेक्ट कर दिए। यहाँ से भी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ये 32 कर दो तो ये 1/2 और ये आ जाएगा 5×3 10, 5×3 15, 1 16 और प्लस के 56। चलो लिख देते हैं, बाद में माइनस करेंगे। और 10 और 4 24 कर दो, मतलब 10 और 14 24। तो ये 1/2 तो ये 160 प्लस ये कितने बचेंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गया 3 और ये 32 और ऐड कर दो तो 2 और या डायरेक्ट 2 का डिवाइड कर दो। चलो तो ये 80 रह जाएंगे, ये 16 रह जाएंगे और 80 और 16 हो गए 96 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर में गिवन पैराबोला, ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला है, x² लगा है तो x² है, y पर 1 पावर है, तो अगर x पर स्क्वायर हो तो वो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा। और ऑर्डिनेट x = 0, x = 0 का मतलब हो जाता है तुम्हारा y एक्सिस, तो y एक्सिस से और y = 1 और y = 4 का एरिया निकालना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए। तो अब ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये अपवर्ड वाला पैराबोला है, ओके। ये y = 4x² और ऑर्डिनेट्स दिए हैं x एक्सिस मीन्स ये कौन सी है, y एक्सिस। y एक्सिस मीन्स हो गया x = 0 और इसमें जो
लिमिट्स दी हैं वो y की दी हैं, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये वाला एरिया निकालना है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्यों रहेगा चेंज मैं बताता हूँ। ए बी सी डी और ई, देखो स्ट्रेट लाइन पर बीच में पॉइंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कर्व हो तो कर्व के बीच में एक पॉइंट और ले लिया करो। तो हमारा जो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया ग्राफ के द्वारा शो कर दिया है उसको, तो यहाँ लिख देते हैं ई ए बी सी डी, ओके। कर्व टाइप का एरिया है हमारा। तो इसमें लिमिट ले रहे हैं हम y इक्वल टू y1, y इक्वल टू y2। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो लिमिट हैं वो y एक्सिस की हैं, तो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ गया। लिमिट अगर y की हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा x dy। पहले वाले फॉर्मूले में जहाँ x आ रहा है वहाँ y कर देना, ठीक है। तो y की जगह x हो जाएगा। अब हम लिमिट कितनी है इसकी, 1 से लेके 4, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फंक्शन से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, y/4 का स्क्वायर रूट, y/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है इसलिए डबल वगैरह कुछ करना नहीं है, सिंपल वे में। तो ये 1/2 कर दिया, y का इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2। जो अवेल फॉर्मूला लगा है वो ही चलता जा रहा है, केवल x की जगह y चल रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3। लिमिट अप्लाई कर दो, पहले 4 रख दो और फिर 1 रख दो, तो ये आ गया 1/3। 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, 4√4, और ये 1 ही रह जाएगा। तो 1/3, 4√4 माने कितना हो गया, 8 - 1, 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है एरिया, रिक्वायर्ड एरिया डेल्टा इक्वल टू 7/3 स्क्वायर यूनिट। 11th क्लास में y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाया था, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान से फिर देख लो इसका ग्राफ कैसे बनता है। आपको पता है कि log x में x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, मतलब 0 और 0 से इधर नीचे वाली वैल्यूज़ पर log x डिफाइन नहीं होता। तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 क्या ले रहे हैं, ओपन इंटरवल में, माने हमारा ये 0 काउंट नहीं होगा, x इक्वल टू 0, और 0 से लेके 1 तक इसका ग्राफ चलता है निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वैल्यूज़ पर। तो ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर मैं x1 लूँगा तो y कितना मिलेगा, 0। तो ये 1 0 का पॉइंट। यहाँ सारी वैल्यूज़ y की क्या मिलेंगी, निगेटिव, x की वैल्यू 0 1 के बीच में रखूँगा, और 1 से लेके आगे जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें log x पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। और हमारी लिमिट क्या कहती है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू 1, ठीक है। y log 1, यहाँ x की जगह मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, 0। तो y इक्वल टू 0 कब मिलेगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। तो एक हमारा ऑर्डिनेट है x इक्वल टू 1 और एक ऑर्डिनेट है x इक्वल टू 2, ओके। अब हम एरिया निकालेंगे, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ है, ये थोड़ा सा मूव झुकता हुआ है। तो ये O A B C और ये D, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारा A B C D कर्व है, ठीक है। और फॉर्मूला हम इसमें यही पुराना वाला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 y dx।
और ये लिमिट दी है हमें 1 से लेके 2 तक, और y की वैल्यू है log x dx। ओके, log x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं कैसे करेंगे, 1 का इंटू करके करेंगे, इंटीग्रेटिंग y पार्ट से 1 इंटू log x dx। इंटीग्रेटिंग y पार्ट्स में क्या करते हैं, पहला इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन। ये ध्यान रखना हमेशा, log x का जब भी इंटीग्रेशन करो तो 1 का इंटू कर दो और 1 को सेकंड फंक्शन में लो, log x को फर्स्ट फंक्शन में। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से, तो पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x log x माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहला फंक्शन जैसा का, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन dx। लिमिट है 1 से लेके 2 और इसका इंटीग्रेशन हो ही चुका है 1 से लेके 2। ठीक है, ये x से x काट दिया, तो हमने यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग लिख दो। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हिंदी में बोलते हैं इसको खंडज समाकलन। खंडज समाकलन का फॉर्मूला लगाया है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल तो होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, पहले मैं x की जगह रख रहा हूँ 2 log 2 माइनस फिर 1 लिख दो तो log 1, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट 1 से लेके 2 ही है इसकी, तो ये आ गया 2 log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे भी 2 - 1, तो ये 2 log 2, इसको अपन log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और -1 बच रहा है तो इसको लिख दो log 4 - 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ स्क्वायर यूनिट और लिख दो, स्क्वायर। ये ग्राफ बनाया, y = x² वाला अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ग्राफ बनाते समय दोनों तरफ सिमेट्रिकल बन जाना चाहिए, इस तरह से ग्राफ बनाइए, y = x², और y = 4 की लाइन ऐसे जाएगी, y = 4। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, ये वाला भी ये, क्योंकि उन्होंने बोला है केवल y = 4। अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है कि केवल y एक्सिस से बाउंडेड निकालना है, तो हमें ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, OABC का डबल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे क्योंकि लिमिट हम यूज़ कर रहे हैं y वाली। ठीक है, y = 0, तो यहाँ y = 0 से लेके y = 4 तक की लिमिट करेंगे, तो यहाँ x dy वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 0 से 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √y/dy। हाँ, एक चीज़ यहाँ, ये एरिया इसका डबल करना पड़ेगा। डबल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने केवल ये बोला है कि अपवर्ड वाला पैराबोला और y = 4, तो y = 4 की लाइन ये जा रही है, अपवर्ड वाला पैराबोला एरिया, तो ये और ये एरिया दोनों बाउंडेड हो रहे हैं, दोनों मतलब लाइन से और पैराबोला से, ये वाला भी एरिया ये वाला भी एरिया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 y का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2y3 y की पावर 3/2, 0 से 4, 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, तो 4/3, 4 की पावर 3/2, 4√4 डायरेक्ट लिख दूँ 8 आ जाएगा, और ये फाइनल आंसर आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8 चौक 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट।
ओके, ये हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का।